Good afternoon, friends. My name is Rajan, calling on behalf of mehakforwealth.com. आज हम आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा है शेयर मार्केट के बारे में, उसके बारे में कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। आपको जब भी कोई शेयर खरीदना हो, आपको उसका एनालिसिस करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी के कहने से किसी शेयर को खरीद रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप स्पेकुलेटिव बिजनेस में डील कर रहे हैं। आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, आप सट्टा खेल रहे हैं कि उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन उससे बढ़ने का कारण क्या होगा? क्यों आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू एनहांस हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? आप तो ये इसलिए लगाते हैं शेयरों में पैसा कि मेरी वैल्यू बढ़नी चाहिए, मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो करनी चाहिए। अब होता क्या है, 90% केसेस में वो जब पैसा आपका ग्रो नहीं करता, तो आप सिर पकड़ के बैठ जाते हो, यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे 5 लाख के 4 लाख हो गए और मुझे नुकसान झेलना पड़ा। आपको शेयर की खरीदारी के लिए उस शेयर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। नॉलेज का मतलब क्या है? पहली बात तो आपको ये पता लगानी पड़ेगी कि वो शेयर कौन से सेक्टर में आप है। यानी कि कहने का मतलब है कि क्या वो सीमेंट सेक्टर का है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का है, क्या वो इंटरनेट का है, मतलब कि बैंकिंग का है, किसी भी सेक्टर का हो सकता है। उस रेस्पेक्टिव सेक्टर में उस शेयर का मार्केट शेयर, उस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, और मार्केट शेयर के साथ उसकी ग्रोथ कितनी है, क्या वो उस सेक्टर का लीडर है या नहीं है। ये आपको सब बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ ही आपको ये एनालिसिस भी करना आना चाहिए कि इसकी साल दरअसल रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है, इसका ईबिडा कितना बढ़ रहा है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। ईबिडा में क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर क्या ग्रोथ है, उसकी अर्निंग पर शेयर, आपको अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। यानी कि जो अर्निंग्स हैं क्वार्टर में या रेस्पेक्टिव ईयर में, उसको आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो ईपीएस आ जाएगा। इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अगर किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर 20 आ रही है, तो और उसका शेयर 1000 रुपए में मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20-50 हो गई। आपको 1000 को 20 से डिवाइड कर दोगे, इट विल कम टू 50, दैट विल बिकम द प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो वो आज शेयर P50 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। वो इस वजह से कर रहा होगा ट्रेड क्योंकि उसकी जो फ्यूचर की जो ग्रोथ पोटेंशियल है, वो 30-40% ग्रो भी कर रहा है ईयर टू ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर। इसलिए मार्केट उसको ये एक्सपेक्ट करती है कि आने वाले कल में इसकी ग्रोथ अच्छी है, तो इसलिए मार्केट आज ही उसको डिस्काउंट करके उसका प्राइस बढ़ा देती है। इसके बाद आपका प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। ये खास तौर से प्राइस टू बुक वैल्यू बैंकिंग स्टॉक में हमेशा देखा जाता है। यानी कि मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू, अगर किसी की बुक वैल्यू 100 रुपए है और मार्केट प्राइस जो है उसकी 200 रुपए है, तो इसका हम ये कह देंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, 3 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, 5 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू आपको ज्यादातर ज्यादा मिलेगी, लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इट कैन बी बिटवीन 3 to 5। इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, इट कैन बी समवेयर बिटवीन 2-2.5, और sometimes it can also be 1.5। तो मार्केट ने जब ये सोचा कि पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इसकी प्राइस को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये प्राइस टू बुक वैल्यू कम पे अवेलेबल है, तो उसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है। लाइक कनाडा बैंक देख लो, स्टेट बैंक देख लो, ऑफ लेट ड्यूरिंग द लास्ट 2 years जब से इनकी जो है एनपीएस और जीपीएस कम हुई है, तो वो अकॉर्डिंगली उसको मार्केट ने अच्छे रेट पे डिस्काउंट करना शुरू कर दिया, उसका पी रेशो बढ़ गया। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इनमें ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर कितनी है, ईयर टू ईयर कितना है, ये आपको समझ होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट इज नॉट ए कैजुअल बिजनेस, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज। और अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो ट्राई टू अटेन द नॉलेज। प्लीज डू नॉट बाय एनी शेयर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ समवन। जब तक कोई रिसर्च एनालिस्ट को, बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज हैं, अगर वो आपको एडवाइस करती हैं
कि ये वो उनकी अपनी रिसर्च टीम है, उस पर आप फेथ करके, लेकिन फिर भी आप अपना एनालिसिस हमेशा करना, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। तो ये तो हो गई आज की बातें कि आपको शेयर प्राइस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उसकी मूवमेंट क्यों होती है, ये आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इसको जनरली कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसके बाद आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस, उसका चैप्टर हम आपको अलग से बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।